बेस्ट आपके ख्याल में कौन होना चाहिए? मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन आप बताएं कोई फॉरेन कोच होना चाहिए? लोग कहते हैं पाकिस्तान में इतना टैलेंट बड़ा है, बाहर से कोच लाते हैं हम, तो फॉरेन कोच होना चाहिए या कोई लोकल खिलाड़ी कोच होना चाहिए? आई थिंक सॉरी वी डोंट हैव, बिलीव मी, तुम मुझे नाम बता दो, ऑप्शन दे दो, मैं तुम उसमें से पिक कर दूंगा, बट आई डाउट देयर इज एनी। अच्छा, यू आर एक्चुअली शॉर्ट ऑफ नेम्स, यू आर आस्किंग मी, मतलब अच्छा मतलब जावेद मियादाद, चले मैं नाम ले लेता हूँ। जावेद भाई प्रेजेंट क्रिकेट के साथ वाबस्ता नहीं है, ग्रेट क्रिकेटिंग माइंड, ही कैन कम एज अ क्रिकेटिंग कंसल्टेंट और अ क्रिकेट डायरेक्टर इन पीसीबी, बट बीइंग अ कोच यू हैव टू बी इन्वॉल्व्ड विद प्रेजेंट क्रिकेट फॉर एटलीस्ट 10 years 15 years। शुएब अख्तर बहुत इंथुजियास्टिक, खैर उनका मैंने खबर देखी और उन्होंने कहा कि मैं चेयरमैन से कम कोई ओहदा नहीं लूँगा, वरना बड़ा इंथुजियास्टिक है वो भी। हाँ तो फिर उन चेयरमैन ही बनते हो, फिर ओदी भी गल्ला पता नहीं क्यों सीरियस लेते हैं सारे। आई रियली डोंट नो, जिस बंदे को तमीज़ नहीं है ना उसको कुछ नहीं पता जिंदगी में। नमस्कार दोस्तों, नया भारत के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आपने हाल ही में सुना होगा कि शोएब अख्तर और वसीम अकरम के बीच में, जो कि दोनों ही बहुत अच्छे पाकिस्तान के बॉलर्स हैं, इन दोनों के बीच में कुछ अनबन हुई है। और ये अनबन आज की नहीं है, ये 20 साल पुरानी अनबन है जो आज भी चल रही है। दोनों के दिल में अभी भी ग्रजेस है। तो इसी के बारे में रौफ क्लासरा ने पूरे डिटेल में समझाया है कि क्यों ये अनबन है और क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, बाकी की बातें हम वीडियो के अंत में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। कि जो आज ये मैं बात करूं वसीम अकरम और शोएब अख्तर के दरमियान, जो आपने वॉर ऑफ ये वर्ड्स देखी है दोनों के दरमियान, ये अच्छा खासा उस पर जो आज का लफाजी गोलाबारी जो है वो दोनों एक दूसरे पे कर रहे हैं और टीवी चैनल या बाकी मीडियम जो है वो कह सकते इस्तेमाल कर रहे हैं। सो उस पर ये बहुत सारे लोग हैरान होंगे कि अचानक क्या हुआ है। वसीम अकरम साहब 2003 में रिटायर हो गए थे और मैं शोएब अख्तर साहब, अगर मैं गलत नहीं कह रहा था, वो 2011-12 में वो रिटायर हो गए थे। अब अचानक उनको 10 या 17-18 साल बाद, 10-12 साल बाद, मतलब 20 साल पहले या उस पर आप कह सकते 20 साल पहले तकरीबन इकट्ठे खेले थे, उसके बाद ये दोनों नहीं खेले इकट्ठे। क्या ये मसले थे, रेवलरीज थी, क्या इशू था ऐसा कि दोनों अभी तक वो भूल नहीं पाए? ये जो है ना, वसीम अकरम साहब को कोई बात भूलती है, कोई ऐसी बात है ना शोएब अख्तर साहब को भूल रही है। और दोनों ने उस पर वो कहते हैं टिट फॉर टैट उन्होंने करने का फैसला किया है। और इसकी जो कहानी है वो सारी, इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम लंदन। जब यहाँ से वर्ल्ड कप की ये क्रिकेट टीम गई थी, उसमें 99 का वर्ल्ड कप हो रहा था, तो उस वक्त से ये कहानी शोएब अख्तर और वसीम अकरम की शुरू हुई थी। और मुझे सारी सुनाई थी जो उस वक्त इसके टीम के साथ मैनेजर के तौर पर गए थे डॉक्टर जफर अल्ताफ़, वो बड़ा नाम थे, खुद क्रिकेटर थे, क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी रहे, फिर उसके बाद यहाँ की क्रिकेट टीम के उसमें सिलेक्शन कमेटी में रहे, बल्कि 92 का ये वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम की सिलेक्शन में वो शामिल थे, उन्होंने की थी। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो चेयरमैन भी रहे और उसमें मैनेजर भी रहे, और इस 99 वर्ल्ड कप का वो मैनेजर भी थे। सो बड़ा हैवी प्रोफाइल है उनका। तो मेरे बड़े ज़ाती दोस्त है, बड़ा उनसे मेहरबानी थी, बड़ा उनको मिस भी मैं करता हूँ। उनसे 18 साल तल्लुक़ रहा, ये रोज़ाना दोपहर को उनसे गप्पें लगती थी। तो बहुत सारी क्रिकेट पे, इन इश्यूज़ पे वो बताते रहते थे वो सारा। तो ये भी मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा था इस पर, अगेन उस पर शोएब अख्तर साहब के सवाल मैंने कुछ और किया था, लेकिन दरमियान में से कुछ चीज़ें और निकल आएगी। मैं तो वो बात करूँगा, पूरी कहानी सुनाऊँगा कि वसीम अकरम और शोएब अख्तर के दरमियान लंदन में क्या हुआ था, जिसकी आज तक दोनों के दरमियान ग्रज कहें, गुस्सा कहें, एंगर जो है ना, बहुत जेंटलमैन और केयरिंग, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, बहुत बड़े बॉलर्स हैं। अपनी एक उनकी वो शान रही है। वसीम अकरम से बड़ा कोई बॉलर शायद कोई पैदा हो पाकिस्तान में, इसमें तो कोई शक नहीं। शोएब अख्तर साहब पता है, अगेन उनकी स्पीड, उनका क्रिज्मा ही अपना था सारा, वो तो मैं आता हूँ। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि सारा शुरू कैसे हुआ है यहाँ पे। ये मेन चीज़ ये यहाँ से शुरू, कपिल शर्मा साहब का शो जो है कॉमेडी का करते हैं, उस पर आजकल सोनी टीवी पे करते हैं। मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनके, मैं उनका कपिल शर्मा साहब का शो में देखता रहता हूँ। तो वहाँ पे जब वसीम अकरम साहब गए, वो क्लिप भी मैंने देखा हुआ था। तो उसमें वसीम अकरम साहब ने शोएब अख्तर के हवाले से 2-4 बातें की, और मेरा ख्याल है लाइट मूड में की उन्होंने। बीइंग ए सीनियर, बीइंग ए कप्तान, इतना मेरा ख्याल है उनको लिबर्टी, उनको लेवरेज मिलना चाहिए था। उन्होंने जो पूरे 2-3 वाक़यात सुनाए कि कैसे शोएब अख्तर जो है ना, उन्होंने कहा झूठा बड़ा है यार, और आके मेरे से बहुत सारे झूठ बोल कर चला जाता था। एक दफ़ा क्लब से मैं पकड़ कर लेके आया, वहाँ पे डांस कर रहा था। तो ये उन्होंने 2-4 उन्होंने बातें की। मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल है, अगर मुझसे पूछें कि आपके उस पर शोएब अख्तर साहब की इतना बड़ा उस पर रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। ये मेरा एक अपना व्यू है कि आपके कप्तान रहा है वसीम अकरम, और उन्होंने लाइट मूड में बात, इतनी दोस्तों में बात चल जाती होती है, टीवी पे हो जाए। लेकिन शोएब अख्तर जो है ना, वो एक उनका स्टार जो ना लियो है, लियो स्टार, बुर्ज असद है। मैं खुद मेरा भी लियो स्टार है, सो आई कैन रीड हिम कि उनका मिजाज कैसा, एग्रेसिव मिजाज के बंदे हैं साहब, ज़ाहिर है। और वो थोड़े से नो नॉनसेंस टाइप हैं, अपने ऊपर कोई हिट लेना, अपने ऊपर क्रिटिसाइज़ करना,
आके क्रिटिसिज्म को लेना, या कोई मजाक उड़ा रहा हो आपका, इस अंदाज में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डाइजेस्ट होना। दूसरे खुद वो फास्ट बॉलर भी हैं शोएब अख्तर साहब, सो उन्होंने मेरा ख्याल है इसको अब उसको वेल लेफ्ट उन्होंने नहीं किया। हालांकि मैं फिर भी समझता हूँ कि उन्हें वेल लेफ्ट करना चाहिए था, क्योंकि वसीम अकरम ने कोई इतनी बड़ी उनकी कोई इंसल्ट नहीं की थी। एक लाइट उसमें मूड में उन्होंने कहा कि यार शोभी तुझे याद है ना ये सारी चीज़ें, ये दोस्तों में आपके क्रिकेट मेट्स में चलता रहता है। हम दोस्तों में बहुत सारी चीज़ें चल जाते हैं, एक दूसरे को हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं। बहरहाल उन शोएब अख्तर साहब की अपनी मर्जी, अपना मिजाज, उन्होंने वेल लेफ्ट नहीं किया। और अब उसको उन्होंने वसीम अकरम के बारे में उन्होंने भी बातें बहुत सारी उन्होंने बता दी क्लब्स के हवाले से। तो बहुत सारे लोग हैरान हैं कि क्योंकि एक इसमें नई जनरेशन आ गई पिछले 20 सालों में, उन्होंने तो वसीम अकरम को या शोएब अख्तर को अगेन उस तरह खेलते हुए नहीं देखा। पिछले 17-18 साल पहले आखिरी दफ़ा वो खेले थे ना, उन्हें बहुत सारी अंदर की चीज़ों का पता होता है। हमारी टीम के अंदर बहुत सारी रेवलरीज, कंट्रोवर्सीज, लड़ाइयाँ जो हैरान कौन है, मैं हैरान होता हूँ सम टाइम कि लोग यहाँ पे जाते हैं, इकट्ठे रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे आके फ़न करते हैं, मैचेस खेलते हैं, स्ट्रेस फेस करते हैं, प्रेशर्स फेस करते हैं। इनको तो ये कॉमरेड होना चाहिए था। अब मैं डिटेल में नाम नहीं लेना चाहता, कितनी बड़ी इनकी लड़ाइयाँ इनकी एक दूसरे से चलती, हैरानी होती है। आपको याद है इमरान खान साहब और इनके जवेद मियाँ दाद के कैंप होते थे, कितनी बड़ी लड़ाई हुई थी कप्तान के खिलाफ। इमरान खान साहब ने बगावत कर दी थी जवेद मियाँ दाद के कप्तान के खिलाफ, 80s की मैं बात कर रहा हूँ। सो बड़ी इसमें लंबी कहानी है। लाहौर वर्सेस कराची का एक बड़ा इनके खिलाड़ियों का इशू उस पर चलता रहता है। खैर कमिंग टू द पॉइंट, ये क्योंकि ये ज़्यादा मेरा ख्याल है आप लोग उसमें दिलचस्पी में वीला कर भी उसी रहा हूँ कि हुआ कैसे। मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा, उनसे ये डक साहब जब आए वर्ल्ड कप से फाइनल हार के आए तो बड़े अफसरदा थे, डिप्रेस थे 2-3 बातों की वजह से। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि यार अच्छा वो इसके वसीम अकरम के बड़े इंतहाई एडमायरर थे और उन्होंने ये वसीम अकरम को ये प्रमोट भी बड़ा किया, प्रोटेक्ट भी बड़ा किया, सपोर्ट भी बड़ी की उन्होंने एज ए सिलेक्टर के तौर पर भी, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर भी, मैनेजर के तौर पर। बल्कि मुझे कहते होते थे कि पाकिस्तान में 3 ही कप्तान पैदा हुए हैं, यहाँ पे हफीज़ कारदार थे, इमरान खान थे, तीसरे वो वसीम अकरम को कहते थे कि इनको बड़ा अच्छा कप्तान मानते थे। बॉलर तो आपको पता है कि ही इज़, अगर उस पर क्या कमेंट किया जाए, ही इज़ द बेस्ट इन द बिजनेस। तो मैंने उन्हें कहा कि क्या हुआ, वो अगेन जैसे मैंने कहा टीम के साथ मैनेजर के तौर पर गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा जनाब कि इस दफ़ा मुझे ना मायूसी हुई है वसीम अकरम से। मैं ये तवक्को नहीं करता था कि वसीम अकरम के कैलिबर का जो बॉलर जो है ना वो इस तरह की कोई बात करेगा या उसमें मतलब हरकतें करेगा जो उनको जेब नहीं देती थी। तो मैंने कहा क्या हुआ, उन्होंने कहा जनाब कि इस दफ़ा हम जब गए हैं लंदन गए हैं ये मैचेस खेलने के लिए, तो नया जो वहाँ पे उसमें था, उसमें एक उसके लिए क्या लफ्ज़ होना चाहिए था, एक नया क्रेज़ जो था क्रिकेट उनके लवर्स के लिए, वो शोएब अख्तर था। उन्होंने कहा जनाब कि उससे शोएब अख्तर ने एक आके जिस तरीके से दौड़ के आता था, जितनी तेज़ गेंद कराता था, जो उसका स्टाइल था भागने का, दौड़ने का, एग्रेशन था, उसने एक नई सेंसेशन पैदा कर दी उसमें आके। क्रिकेट ग्राउंड्स में लोग आते थे, नारे मारते थे, आवाज़ें उस पर आके आग निकालते थे, शोर करते थे, एंड शोएब बिकेम अ न्यू सेंसेशन इन उसमें क्रिकेट ग्राउंड में। तो कहते मैंने आके महसूस किया कि वसीम अकरम जो है ना उससे कंफर्टेबल नहीं है, उसकी शोएब अख्तर की उसकी राइजिंग पॉपुलैरिटी से, इज़ नॉट कंफर्टेबल। और उन्होंने इस वसीम अकरम का जो रवैया था शोएब के साथ रूड था। मैं उन्होंने और भी बातें बताई, मैं उनमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, अब वो क्योंकि है नहीं तो लिहाजा समझा जाएगा शायद मैं उनका नाम इस्तेमाल करके यूज़ कर रहा हूँ। इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने बताई थी कि कैसे ये वसीम अकरम जो हैं उन इंसल्ट करते थे शोएब अख्तर की, कैसे रूड थे, क्या क्या उनको बाज़ दफ़ा मतलब है कोई ऐसी बात कह देते थे, मतलब जो नज़ेबा तक वो कहते हैं बात कह देते थे, और भी बहुत कुछ वो कह देते थे। शोएब क्योंकि बीइंग ए जूनियर, वसीम अकरम बीइंग ए स्टार एंड ए कैप्टन, तो वो आगे से कोई बात नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका कैरियर आगे बनना था और सारी उनकी जितनी भी उनके कैरियर पर उस डिपेंड करता था वो उस वसीम अकरम को उस पर करता था कि वो मैच ना खिलाएं, चीज़ें ना करें। सो उनकी डक साहब की हालांकि बड़ी दोस्ती थी, मैंने जैसे कि वसीम अकरम को बड़ा लाइक करते थे, लेकिन उनके अंदर के जो लियो था, वो भी लियो था, वैसे भाई दबे बात के हैं सारे लियो इकट्ठे हो गए, उनके अंदर के जो लियो था कि मजलूम के साथ या उसके साथ खड़ा होना जिसके साथ ज्यादती हो रही है, ताकतवर चाहे आपका दोस्त ही क्यों ना है, वो ज्यादती कर रहा है तो थोड़ी सी वो समझते थे कि नहीं। उन्होंने वसीम अकरम को समझाया कि आप ऐसे मत करें, आप इस तरह मत करें, यू आर द कैप्टन, यू आर द स्टार, आपका कोई मुकाबला नहीं है, और अपने आप को इनसिक्योर ना फील, आप अपने आप इनसिक्योर ना फील करें अगेंस्ट इस शोएब अख्तर के। हर एक बॉलर का दौर होता है। बल्कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने वसीम अकरम को कहा कि अगर इमरान खान
आपको सामने ना आने देते, आपको सामने ना लाते, तो आज आप स्टार ना बनते। इमरान खान ने आपके अंदर टैलेंट देखा, जो भी देखा उसने रास्ता दिया, और इमरान खान ने आपको यूज़ किया 92 का वर्ल्ड कप जीतने के लिए। यू वर द विनिंग एक बॉलर थे, प्लेयर थे। अगर किसी ने वर्ल्ड कप उनके ख्याल में जितवाया था तो वसीम अकरम ने जितवाया था 92 का। और उन्होंने कहा कि अब अगर तुम्हें यहाँ पे 99 का कोई वर्ल्ड कप जितवाएगा ना, यहाँ पे वसीम अकरम को कहा डॉक्टर जफर था आपने, वो शोएब अख्तर जितवाएगा। ही इज़ द विनिंग बॉलर। इसको पेम्पर करो, क्योंकि फास्ट बॉलर तो एग्रेशन में होता है, उसमें गुस्सा होगा, एग्रेशन होगा, उसमें अब नॉर्मलिटी होगी। नॉर्मल बंदा 160 की स्पीड से थोड़ी बॉल फेंक सकता है। यू हैव टू रिस्पेक्ट हिज टेम्परामेंट, अगर रिस्पेक्ट हिज उसका एग्रेशन। अगर उसको पॉपुलैरिटी मिल रही है तो कम तुम भी नहीं हो। तो इन्होंने उसके साथ डायलॉग किया कि शोएब अख्तर तुम्हें वर्ल्ड कप जितवाएगा। अगर तुमने इसकी यहाँ पे बेइज्जती करनी शुरू कर दें, इंसल्ट करनी शुरू कर दी और उसके साथ रवैया ठीक ना किया, तो ये फास्ट बॉलर कैसे परफॉर्म करेगा। तो उन्होंने कहा तुम इमरान खान वाला रूट हो, इसको इस्तेमाल करो वर्ल्ड कप जीतने के लिए, ना कि तुम इसको रोज़ाना जलील करना शुरू करो या इसके साथ इंसल्टिंग एटीट्यूड जो है ना, बिहेवियर जो है ना, वो रखना शुरू करे। तो इस पर वो कहते हैं कि उन्होंने कोई थोड़ी सी बात वो जैसे हो कि, क्योंकि वो भी बड़ी इज्जत करते थे वसीम अकरम इनके, इमरान खान साहब की, इनकी डॉक्टर जफर ताफ की। इस पर वो कहते हैं कि बात अभी भी शायद पूरी तरह नहीं बनी। तो फिर इन्होंने डॉक्टर जफर ताफ साहब के बकौल इन्होंने फिर इनकी जो बेगम साहबा थी, उनका नाम था हुमा, और वो खुद भी मेरे नफ्सियात थी, मेरा ख्याल है उस पर वो डॉक्टर थी वो तो। और उनके डॉक्टर साहब बड़ी तारीफ़ करते थे इसकी वसीम अकरम की बेगम की, कहते बहुत शानदार खतून थी, पढ़ी लिखी, सुलझी हुई, बड़ी शानदार औरत थी वो, इनका कहते। तो वसीम अकरम को उसी ने संभाल के रखा हुआ था। तो इन्होंने फिर उनसे बात की, उनकी बेगम साहबा से बात की कि आप वसीम अकरम को समझाएं, वर्ल्ड कप ख़राब ना करें, अपने बॉलर को ख़राब ना करें, हम यहाँ जीतने के लिए हैं, ही इज़ द विनिंग बॉलर। तो इनको चाहिए कि ये उसको यूज़ करे। तो ये वो उस पे थे। इसके बावजूद वो कहते हैं वसीम अकरम वाज अनकंफर्टेबल। बात वो इंसान है, आप और मैं भी हैं, हम भी थोड़े से मतलब अपने प्रोफेशन में आके इनसिक्योरिटी का शिकार होते होंगे। तो सुना आपने दोस्तों किस प्रकार से रौफ क्लासरा ने पूरे डिटेल में समझाया है कि क्या हुआ था इनके बीच में, और ये 20 साल पहले की जो खटास है वो आज भी इनके मन में है, और आज भी ये एक दूसरे वो चीज़ें भुला नहीं पाते। तो ये ईगो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और खैर पाकिस्तान में तो कुछ भी अभी सही नहीं हो रहा है, तो ये क्रिकेट को हम कहाँ से काउंट करेंगे। हाल ही में इनकी जो टीम अनाउंस हुई थी T20 वर्ल्ड कप के लिए, उसके लिए भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो गया। लेकिन और अब ये इसके लेके तो अब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में चल रहा है। शोएब अख्तर ने उसमें कह दिया कि मैं अगर बनूंगा तो मैं PCB का चेयरमैन ही बनूंगा, वरना कुछ नहीं बनूंगा। तो ये अपनी अपनी सोच है, सब बड़ा ही दिखना चाहते हैं, कोई छोटा नहीं दिखना चाहता, कोई मेहनत वाला काम नहीं करना चाहता। तो देखते हैं क्या होता है इनके देश में। और मैं अपने दर्शकों को कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस लाता रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद।